Assalamualaikum girls, this is your teacher Miss Anisa. Today I am going to explain you a chapter light. I start with the long question answer. Long question number 1 is write factor on which shadows depend on. हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में लिखना है जिस पर शेडो मतलब साया बनना डिपेंड करता है. शेडो डिपेंड ऑन. पॉइंट नंबर 1 इज द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. और अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा तो फिर हमारे पास शेडो बहुत लाइट बनेगा. अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओपेक होगा तो फिर हमारे पास शेडो बहुत डार्क बनेगा. द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. अगर लाइट बहुत तेज़ होगी तो शेडो बहुत डार्क बनेगा और अगर लाइट बहुत कम होगी तो फिर शेडो बहुत लाइट सा बनेगा. द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो फिर शेडो छोटा बनेगा और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो फिर शेडो बड़ा बनेगा. पॉइंट नंबर 4 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द लाइट एंड द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट लाइट के करीब होगा तो शेडो बहुत बड़ा सा बनेगा और अगर ऑब्जेक्ट लाइट से दूर होगा तो फिर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा बनेगा. पॉइंट नंबर 5 द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस द शेडो इज़ कास्ट. डिपेंड करता है कि शेडो कहाँ बन रहा है. सपोज़ करो अगर आप लोग वॉल से काफ़ी दूर खड़े हुए हैं और आप पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो आपका शेडो वॉल के ऊपर बहुत बड़ा बनेगा और अगर आप वॉल के करीब खड़े हुए हैं तो फिर आपका शेडो वॉल के पास बहुत छोटा सा बनेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ल्यूनर एक्लिप्स. ल्यूनर एक्लिप्स एज यू नो के चांद गिरन को कहते हैं. Point number 1, a lunar eclipse occurs when the earth comes directly between the sun and the moon. चांद गिरन तब होता है जब अर्थ मून और सन के दरमियान में आ जाता है. Now point number 2, the shadow of the earth falls on the moon. अर्थ का जो शेडो होता है वो मून के ऊपर बनता है. The sunlight that we see reflected on the moon's surface is blocked by the earth. सनलाइट जो मून पर जा रही होती है, पहुंच रही होती है, वो अर्थ के दरमियान में आने की वजह से ब्लॉक हो जाती है, वो चांद तक नहीं पहुंचती है, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं चांद गिरन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब सोलर इक्लिप्स इज मीन सूरज गिरन. अ सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ. सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के दरमियान में आ जाता है. The moon is opaque and the block out the light of the sun. मून एक ओपेक मटेरियल है, मीन्स के लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता है, तो वो सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है. पॉइंट नंबर 3, समटाइम द ओनली पार्ट ऑफ द सन्स लाइट इज ब्लॉक्ड. दिस इज ऑल द पार्शियल इक्लिप्स. समटाइम ऐसा होता है सन की 100% लाइट पास नहीं होती है, बल्कि 50% लाइट ब्लॉक होती है और 50% लाइट पास हो जाती है, तो इस फिनोमिना को हम पार्शियल इक्लिप्स कहते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1 इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड लाइट. रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है. व्हेन लाइट स्ट्राइक एनी सरफेस इट इज़ रिफ्लेक्टेड. अगर लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है और फिर दोबारा से बाउंस बैक हो जाती है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. Question number 2, what is opaque? Things through which light cannot pass are called opaque. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है उसे हम ओपेक मटेरियल या ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं. Question number 3, how and when shadow form short? वो कौन सा वक्त होता है जब साया बहुत छोटा सा बनता है. Shadow at middle day when the sun इज़ ओवरहेड शेडो आर शॉर्ट. जब दोपहर होती है उस वक्त हमारा साया बहुत छोटा सा बनता है. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ एंड व्हेन लॉन्ग शेडोज फॉर्म. लॉन्ग शेडो कब बनता है. इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन द सन इज़ लो शेडोज आर फॉर्म लॉन्ग. जब इवनिंग या मॉर्निंग होती है उस वक्त सन थोड़ा सा लो पोजीशन पर होता है, इसकी वजह से हमारे शेडोज बहुत लॉन्ग बनते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द CRQs. CRQs नंबर 1 इज हाउ शेडो आर फॉर्म. शेडो एक्चुअली बनता कैसे है. नाउ आंसर इज शेडोज आर फॉर्म ऑन द साइड ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर लाइट कैन नॉट रीच. साया उस वक्त बनता है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं हो पाती है. Okay, now CRQs number 2 is what happen if you look directly at the sun during an eclipse. मोस्टली ऐसा होता है ना, जब चांद गिरन या सूरज गिरन हो रहा होता है तो आपको ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों को डायरेक्ट सन को नहीं देखना चाहिए. ऐसा क्यों होता है. नाउ द आंसर इज
When you look directly at the sun during an eclipse, the light from the sun is so strong that it can damage your eyes. सन इक्लिप्स जब हो रहा होता है तो उस दौरान लाइट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अगर आप लोग डायरेक्टली उसे देखेंगे तो आपकी आइज़ डैमेज हो जाएगी। इसलिए आपको मना किया जाता है कि ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स आप लोगों को डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए। गर्ल्स, इसके बाद आप लोगों को एक डायग्राम गिवन है आप लोगों के स्टडी पैक के अंदर। वो डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। एक्चुअली उस डायग्राम में आपको बताया गया है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमारे पास जो घरों में लाइट आ रही होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही होती है, और जब हम टॉर्च लाइट में लाइट्स वगैरह देखते हैं तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की एक एग्जाम्पल है। आई होप सो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह वी गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।